हो जाता भाई मेला देखने में कब आनंद आऊ की के संगे आनंद आऊ पता है। बोले मेला देखने को आनंद उनके संगे आऊ जो अपनी सोंगरी के हो गए। अब कोनो बूढ़े ठेड़े के संगे मेला देखने बाल बच्चे पहुंच जाए तो वो आनंद थोड़ी आए। ऐसी भगवान से ग्वाल बाल बोले अरे नंद बाबा कहे लोग वहां चल रहे अपन सोंगरी के चलो तब तो मेला देखने को आनंद है। अरे बुढ़न के साथ मेला देखो तो कहा आनंद पता चलो अपन सब जाए ना झूला झूलने वो भी के यहाँ नहीं झूलने सो अपन होते ही रह जाओ। श्री राधे जय श्री राधे। और 101 रुपए की भेंट हमारे वीरू राजा परमार आपके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। सबरे ग्वाल वाला ने भाई बनाई योजना के चलो एक काम कर रहे नंद बाबा से कह दी कि तुम जाके विश्राम करो अपन बढ़िया मेला देखने के लाने चलो। तो नंद बाबा ने दाऊ भैया से कहा देखो बलराम तुम बड़े हो तो देखियो जो पहली बार तो आए हैं इस शहर में और जो उपद्रव न कर दे कैसे जाना थे कि बालक उपद्री है सबरे ब्रजमंडल में कैसी धमा चौकड़ी मचाते हैं वो सबको पता है। यही से बलराम जी तुम बड़े हो तुम इनका ध्यान रखना। बोले हाँ बाबा हम बिल्कुल ध्यान रखें। चली मंडली भैया आगे और जैसे ही उस मेले में प्रवेश करते जाते हैं सो जितने भी व्यापारी हैं सबरे हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी भैया जैया वे दो लड़का जो उन्हें पूतना मार डाली थी। बोले जो आए जो मोटो सो जो उन्हें धैन का सो मार डालो तो सबने जैसे हम सबने भगवान का स्वागत किया है। किसी ने लौंग से किया किसी ने इलायची से किया किसी ने फूलों से किया। अब जितने संगे जी ग्वाल बाल हते उन लोगों ने जब देखा कि भैया इतनी खातिरदारी हो गए पर आए तो पहली बार और इतनी खातिरदारी भगवान से पूछे एक बात बता भैया तो कौन रिश्तेदारी है कई गांव में इस शहर में और जो भी देखा सो हाथ जोड़ के सामने ठाड़ो हो गए पाँव पल्ले तो भग जा। भगवान बोले रिश्तेदारी बोले इस शहर के भनेजा अपन सबरे इतन का जो राजा है ना कंस अपने खास मम्मा है बे मामा जी लगते हैं। श्री दामा मधुमंगल बोले अरे राम राम दारी की पहला ने बताओ तेने हम तो बता जी बड़ी दीवारी कपड़ा पहन आए थे मम्मन के आदमी काके के बताओ इनके राजा के बने जो जी फटीचा बड़ी दी बने फिर रहे ते तो बढ़िया चकाचक कपड़ा पहन के आओ है हम तो जी बड़ी दीवारी जल्दी जल्दी में पहने आए फटीचे थे बदनामी हो जाए अपनी। भगवान बोले कपड़ा ही चाहने ना ये तो ही मिले जा रहे ठीक है दिवा। तो एक ठूठा नाम का धोबी सामने से चला रहा था गठरिया में बढ़िया कपड़ा लेके। भगवान ने उस धोबी को देखा जोर से आवाज लगाई अरे मामा जी सुनो। धोबी ने पछवाए मुड़ के देखो जो कौन सो भनेजा भैया मोर आवाज लो तो कोनो भनेज ना हाथ चांदी को डंडा ले तो बढ़िया अच्छा गरम मिजाज को धोबी है तू। जैसे ही ग्वाल बालन के पास पहुंचो भगवान बोले पुटरिया में कहा है धोबी। बोली पुटरिया में महाराज कंस के कपड़ा है महाराज के वस्त्र है इसमें तो नेक दो चार हमारे ब्रजवासी खा दे दे जी पहन ले। सोई भैया धोबी तो नाराज हो गरम मिजाज को वैसी है तो अब कंस के ते तो नौकरी करत कानी लैब के अधिकारी से ज्यादा गर्मी चपरासी में हो थे। अधिकारी से बने ना बने चपरासी से बना लो तो अपने आप काम हो जा चाय से ज्यादा केतली गरम हो पता गर्ज के गिरा है धोबी। अरे तुम कहा जानो बरेदी गंजन के पछाए ही करत फिर रहे तुम कहा जानो महाराज कंस के कपड़ा पहन के छपाए पछाए गोबर। भगवान ने किया जो तो कछु ज्यादा ही भूल गए तो भैया मामा जी तेरा पास खा आइयो और जैसे ही धोबी पास में गो एक झापड़ दई भगवान ने सो मुंडिया ही कट के फेंक गई एक कुदम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गेंद सी मुंडी उड़ गई गर्दन से धड़ा ही रह गो। आज मन ने देखो अरे ये तो हाथ ही में तलवार फटे ये की झापड़ा में मुंडी फेंक गई सीधी। बोले बिल्लो कपड़ा गठरिया में से कपड़ा एक एक जोड़ा उतार के सबने पहले नन्हे नन्हे से तो ब्रजवासी हती और कहाँ राजा कंस के कपड़ा जैसे ही पैर के निगमे सो पछाई से कोई रोड साफ हो जावे। कल हम बताना रहते
देवियन को पहनावा, जब ये पहनती हैं तो ऐसे पकड़ लेती दो हाथ से, बोले बाई फैशन है। ब्रजवासियन ने न पहनी थी। किसी विवाह में आप देखना देवियन ऐसे वस्त्र रहते हैं कि इन पे खुद नहीं समाये या 4 आदमी पकाए भी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दर्जी रहता था, वो भगवान का ही भक्त था। उन्हें देखो भैया जा कौन सी फैशन निकल आई, आज लो तो हमने ऐसी कपड़ा ना सिले। तो दर्जी जाकर के सामने पहुंचा है, भगवान को प्रणाम किया है, महाराज जी कपड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा है इनके, चलो पास ही में हमारी दुकान है, दुकान पे लोगों को बढ़िया फिटिंग के कपड़ा दर्जी ने बनाए हैं ग्वाल वालन के। बता भैया दर्जी तो एक आशीर्वाद दूं। दर्जी बोलो धोबी है का आशीर्वाद मिलो तो मैंने देख लो, एक ही दाल में मुंडी कट के फेंकी हुई ऐसे महाराज मोई का छोड़ फल बे फूल बे को आशीर्वाद भगवान ने दर्जी को दो है। सब देख ही रहे हो दर्जी फल ही फूल ले, जितने को कपड़ा सो उसे दूने की सिलाई, फल फूल नहीं ले। आगे बढ़े हैं, बोले बताओ ब्रजवासियों आपका चाहिए? बोले भैया कन्हैया ब्रजवासियन में एक आदत है कि कपड़ा चकाचक पहन जावे और जब तक माल आना पहने गले में जब तक बोले मजा ही नहीं आओ। तो एक सुदामा नाम का माली सामने से चला आ रहा था भगवान का, वो भी भक्त था। उसने उसको जब बुलाया है तो उसने माला पहनाई है, भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया है। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद देखा है और ग्वाल वालों से पूछा है अब बताओ माला हो गई कपड़ा हो गया आपका चाहना है? बोले जब तक ब्रजवासियन के थापक थगुआ चंदन ना लग जाए जब तक मजा नहीं आओ। कोई भी आप वृंदावन में जाना, कोई भी ब्रजवासी होगा बढ़िया तन से पूरा पुतु मिले उनको माथो पूतेरा अलग चीज है कि जो ब्रजवासी। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि ब्रज में वास करना ही ब्रजवासी नहीं होता, ठाकुर जी को हृदय में बसाना भी ब्रजवास के समान ही माना जाता है। इसलिए वृंदावन में भैया घर ना बनाओ, घर ही वृंदावन बना लो तो जिंदगी सुधरे। तो एक कुब्जा खड़ी हुई थी सामने, 8 कुबड़े उनके निकले हथे और भगवान ने जो बढ़िया मलियागर चंदन लाए हती, कंस के यहाँ चंदन घिस के ले जा रही थी। भगवान ने उसे आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी कुब्जा ने लौट के देखो, अरे मैं 8 जगह से तो मैं टेढ़ी हूं और यहाँ हम सुंदरी दिखा रहे, बड़ी गर्म भाई कुब्जा। अरे तुझे कहां से मैं सुंदरी दिखती हूँ? अरे ठीक है बोल दिया हमारे ब्रजवासियों ने चंदन लगा दे। तो उस सरिंदरी ने कुब्जा ने बढ़िया चंदन सब ग्वाल वालों को लगाया है। बलराम जी बोले कन्हैया ये तो कछु देने आए, इन्हें चंदन लगाओ। यही से वृंदावन में आज भी परंपरा है, चंदन लगाओ 10-5 रुपये जो है सो थाली में डाल दो। कछु तो लगवाती नहीं है कि पैसा न देने, ऐसे कहीं नहीं हो। अगर भी लगा भी आंसू ऐसी मुंडी ना मुँह क्या जाए तो देने की परंपरा बनी। बलराम जी कहते कन्हैया गुस्से से देना पड़ेगा, क्या दिया जाए? भगवान कहते एक काम करो दाओ भैया तुम मोट टेढ़ो करो, हम या वही देते। बलराम जी ने पीठ दई, भगवान ने दाहिने चरण के अंगूठा से उनको दाहिनो अंगूठा चपाओ, ठोड़ी में हाथ लगाओ दाढ़ी में और एक जोर को झटका मारो, सो पता नहीं का कमाल भाव, क्योंकि 8 कुबड़ा गायब है और एकदम कुब्जा तो छम छम करके नचने लग गई। तब उसने भगवान को प्रणाम किया है कि मेरा नाम है सरिंदरी, घर आने का निमंत्रण दिया है। वहां से वो गई है। भगवान आगे बढ़े हैं जहां धनुष यज्ञ का धनुष रखा था। ये सबरी 1 में से 3 में सबरी भाग गए थे। मतलब जनता बैठी कथा सुन रही और जितनी ना अपनी कथा लगे पढ़ने के नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तालियां बजाइए, 3 इंजन की लाऊं। और ऐसा हो गए कि 3 इकट्ठे चाचा कर रहे हों, एक ही बगल है, एक 9 है, सो एक 9 है, 3 त्रिकोण सो बनाए।
तो इधर जैसे ही धनुष के पास पहुंचे हैं तो धनुष इतना भारी था कि बच्चा कहाँ उठा पाए। जब इन लोगों ने कहा कि भैया हम धनुष उठा लें तो पहरेदार हंसने लगे, कह तुम लोग कहाँ उठा पाओगे। जैसे ही एक झटके में उठा के तोड़ दिया और एक बलराम जी को दिया और एक धनुष भगवान ने लिया, और जितने पहरेदार थे उसी धनुष से सबकी बहुत धुनाई लगाई कि सबने भागते नजर आए बेचारे। वहां से निकले हैं कुबलिया पीड़े नाम का एक हाथी था, बड़े बड़े दांत जिसके, और इतनी मदिरा उसे पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई, एकदम मदमस्त हाथी चिंघाड़ता हुआ दौड़ा है। बलराम जी कहते कन्हैया ई बार हमारी बारी, हाथी यहाँ तो हम पछाड़। दौड़ करके उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और एक कन्हैया ने को दिया और एक बलराम जी ने पकड़ा, और हाथी की सूंड पकड़ के बलराम जी ने चक्कर घन्नी घुमा करके ऐसा फेंका कि वो हाथी फिर लौटे के नहीं आओ, वहीं को वहीं उड़ गो हवा। हाथी और गोविंदाय नमो। रंग महल में गए हैं कंस चारूण जैसे बढ़िया पहलवान हते, एक एक मुष्टिकन में सबने धूरा चाट गए, और जितने हल्के फुल के पहलवान थे तो भगदड़ मच गई, कछू दे लो तो धूरा उड़त गई, भगत सब भाग गए। दौड़ करके कंस के बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे पटक गए। भगवान उसकी छाती पे बैठे, बताओ कंस तुम्हारा क्या किया जाए। तो बताओ कंस क्या किया जाए तुम्हारा। कंस बोले छोड़ दो जाओ, क्या करूं जाओ, कसबिया मारे ही डालो। बाल पकड़े भगवान ने कंस के। भगवान कहते हैं एक काम करो, तय पुरानी बुद्धि लगाओ। बोले हमारी माता जी की भी तुम ऐसी बाल पकड़े थे और तलवार ताने थे। बोले हमारे तो तलवार है नहीं है, हम तो बाल ही पकड़े। तो क्या चाहते हो। भगवान बोले चाहते तो ये है कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ा दे मैं एक ही झटका में। तो हम तो तुम्हारे माँ मानो। बोले काहे को मम्मा मत आए फिर। अरे तुम दुष्ट आदमी, अपनी बहन को मारने के लिए उतावला हो गया, काहे का मामा इतना बखेड़ा खड़े करो। अरे मेरे मैया बाबा विवाह करके गए थे, तेने जेल में धर दो। बातें करते 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 एक मुष्टिक प्रहार उस कंस में दिया है, सोई उसके प्राण पखेरु हवा में उड़ गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। भैया जो अत्य करत है उनकी जय गत हो। राम कंस बनो, तू बनाओ हो तो कंस। हमारे फोन में कंस अबे तो कत्ती कंस बन। बोले जो अत्य करत है लास्ट में भी भाई बुराई का थोपन में से। देखो एक बड़ी सुंदर गुरु महाराज की रचना सुना रहे। अरे अत्य के करण्यन की होते बुराई गत रसवादी के बताई हो, चाहे वे सतयुग के हो गए और चाहे वे त्रेता के हो गए, चाहे वे द्वापर के हो गए, चाहे वे कलयुग के हो गए। अत्य के करण्यन की सबसे बड़ी बुराई गत चार युगन में भाई जी में भी हो रही हो होने भाई जो अत्य देशों की बुराई गत कहोगे। लेकर है गुरु महाराज। अरे अत्य के करण्यन की होते बुराई गत रसवादी के के करण्यन की होते बुराई गत रसवादी के। अत्य के करण्यन की होते बुराई गत रसवादी के।
श्लोक के अंत में देखो, जब सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी ने करी तो एक राक्षस पूरी पृथ्वी ही लेके रसातल